नीतीश कुमार आप किए क्या? 5 साल आप क्या किए? आपके सांसद 5 साल क्या किए? एजेंडों पर राजनीति होती है कि हमारा ये एजेंडा है, इस पर आप काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। नेता ने कहा, बड़े नेता ने कहा कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ है, कैसे आ जाएंगे? कॉम्युनल आदमी है। वहां नीतीश कुमार को लगा कि अरे ये कॉम्युनल एजेंडा आप कहना चाहिए कि ये कॉम्युनल एजेंडा लेकर के आए हैं। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भीतर की बात में एक बार फिर से हम आ गए हैं। नए जो भीतर की बात है उस पर चर्चा करेंगे। आज का विषय जो है वो ये है कि नीतीश बाबू के घर वापसी का मुहूर्त तय हो गया है। लालू लीला और बीजेपी का किला ध्वस्त होने वाला है। कि कौन सा किला जो है वो ध्वस्त होगा और नीतीश कुमार का कौन सा मुहूर्त तय हुआ है घर वापसी का। गेम्स भीतर की बात में हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, कौन सा मुहूर्त तय हो रहा है और कौन सा किला टूटने वाला है? देखिए रत्नेश, पिछले कई दिनों से जब से मुंबई की बैठक समाप्त हुई है, मुंबई के बैठक में कुछ अहम फैसले हुए। उन फैसलों के बाद से चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन में आ गई है। तो दूसरी तरफ INDIA गठबंधन भी एक्शन में आ गया है जी। कहा यह जा रहा है कि उस गठबंधन में बहुत सारी चीजें फाइनल हो गई हैं, अब उन लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब समय समय पर बैठेंगे और 2024 में एक ही बार हरा देंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? कभी भी आपने देखा है भोज के दिन कोहड़ा रोपाते? नहीं। अगर रोप भी देते हैं तो उसका खा तो नहीं सकते हैं जी नहीं। सीधी सी बात है कि 2024 की तैयारियां आपको अभी से करनी होगी। और एक गठबंधन कई लोगों को जोड़ करके आप जब एक जगह आते हैं, दो परिवारों के मिलन से शादी ब्याह होता है, लड़का पक्ष लड़की पक्ष। लेकिन लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में फूफा, मामा, चाचा, मौसा, काका, सब लोगों का परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है दोनों तरफ से। इन सारे लोगों के बीच में सामंजस्य बिठा करके अगर बढ़िया से बारात विदाई हो जाए तो इसको कहते हैं सफल शादी। बिल्कुल। आने तो ठाए ठाए फोई फोई तो होगा ना करता है। कोई इन्हें रुस के गया, कोई उन्हें रुस के गया, कोई खाना नहीं खाया। इसका मतलब है कि आपको पूरी तरह से एक ऐसी व्यवस्था लगानी होगी जिस व्यवस्था में विदाई बढ़िया से हो जाए। किसकी विदाई? तो नरेंद्र मोदी की विदाई जी। आप इसी के लिए ना गठबंधन बनाए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप थोड़े इसलिए गठबंधन बनाए हैं, विजन दिखाइए ना भाई। एजेंडों पर राजनीति होती है कि हमारा ये एजेंडा है, इस पर आप काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंचाएंगे। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया अलग बात है, लेकिन फिर भी उस नहीं पहुंचा। उसके बावजूद 2019 में आपने वोट दिया। एक एजेंडा सेट किए थे मोदी जी। 2019 में भी आपने वोट कर दिया। मिला क्या आपको? दोनों तरफ से आप गए, न घर के रहे न घाट के रहे। नीतीश कुमार की स्थिति भी बिल्कुल वही हो गई है। नीतीश कुमार, आपने एक शब्द कहा था शुरू होने से पहले, पेंडुलम जी। नीतीश कुमार उस सही में वास्तव में पेंडुलम की तरह हो गए हैं, इधर जाए कि उधर जाए। एक फिल्म हमने देखी थी, आपने भी देखा होगा। वो फिल्म था नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन का, कोहराम। कोहराम, हाँ। उस फिल्म में दोनों दारू पी करके आते हैं और अपने अपने घर जाने के लिए जब एक दूसरे को कहते हैं कि जाएं, तो उधर से एक महिला निकलती है, कहती है कि हम किधर जाए। उसको लगता है कि उसी को बोल रहे हैं। वही हाल नीतीश कुमार का हो गया है। इधर भी उनके लिए रास्ता, इधर भी रास्ता, दोनों तरफ रास्ते खुले थे, तब भी नीतीश कुमार को समझ में नहीं आया। अब दोनों तरफ रास्ते बंद है, तब भी नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार पर जितनी भी बातें हम करें, उन बातों में नीतीश कुमार की विशेषताओं का हम भूल नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार की विशेषता ये रही है और लालू प्रसाद की नाकामी ये रही है कि 15 साल शासन करने के बाद नीतीश कुमार ने एक एजेंडा 2005 में सेट कर दिया कि आप जंगल राज वाले हैं। आप सत्ता से बेदखल हो गए, नीतीश कुमार सत्ता में आ गए। मैं दूसरे उड़ान की बात कर रहा हूं। पहले उड़ान में 2005 में तो आपने देखा था क्या हुआ। 2000 में भी नीतीश कुमार ने एक प्रयास किया था, वहां सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन जंगल राज, भ्रष्टाचार, ये सारी बातों को लेकर के, आतंक का राज, अपहरण, लूट, इस सारी चीजों का इतना बड़ा पुलंदा बांध दिया गया तो उसके भार के नीचे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का शासन दब गया। इसके बाद से एक शुरुआत होती है 2005 में नीतीश कुमार के राज का, जिनके सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी होती है।
उस भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी को अछूत कहा जाता था, क्योंकि वो कॉम्युनल पार्टी कही जाती है। लेकिन हुजूर, आप तो कॉम्युनल पार्टी के साथ गए, आपने वहां सरकार बनाया और ये लोगों को भरोसा दिलाया कि मेरे रहते हुए ये कॉम्युनल एजेंडे हैं वो नहीं लागू होंगे। ठीक है जी। आप 2005 से 2010 तक, चूंकि आपके पास शासन करने का पावर था, शक्ति थी, आपने किया। और पिछले 5 सालों में जो आपने दिखाया 2005 से 2010, इस बीच में बहुत सारी चीजें बदली। उस समय नीतीश कुमार पार्ट 1 थे। कल नमन मिश्रा भी बता रहे थे सर हमारे कि नीतीश कुमार पार्ट 1 2005 वाले थे। जी जी। वो जो समय था, वो टेन्योर था, लोगों को इतना पसंद आया कि आपने वास्तव में अमन चैन का माहौल कायम किया, आपने कानून का राज जो कहते हैं वो कायम किया, आप सुशासन बाबू की छवि लेकर के आए, आपने कई भ्रष्टाचारी जो अफसर थे उनका घर सीज किया, उनकी संपत्ति सीज की, कई उनके संपत्तियों पर आपने सरकारी विद्यालय वगैरह वगैरह, वाचनालय वगैरह खोला जी। ये सब आपकी विशेषता थी, आपने किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन क्या एक बार आप 1 लाख रुपया कमा करके रख दीजिए तो उस पर पूरा खानदान खाते रहेगा? बिल्कुल। आपको फिर कमाना पड़ेगा। बिल्कुल। कितना भी संपत्ति आपके पास हो, खाने से खत्म हो जाता है। ये स्थिति ऐसी हुई कि 2005 से 2010 के बाद 2010 में लोगों को लगा कि अब तो नीतीश कुमार ही हमारे मसीहा हैं। लोगों ने भर भर के झोली वोट दिया। अब नीतीश कुमार का अहम यहां से शुरू होता है। नीतीश कुमार को लगा कि ये सब कुछ मेरे बदौलत हुआ है। और जैसे ही नरेंद्र मोदी का सामने नाम आया तो इनको इस बात का टेंशन हो गया कि भाई मेरे रहते हुए कैसे किसी का नाम आ सकता है? सुशासन बाबू तो हम हैं, इस देश को चलाने का मादा तो हमारे में है। और ये आदमी जिनको इन्हीं के पार्टी के नेता ने कहा, बड़े नेता ने कहा कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ है, कैसे आ जाएंगे? कॉम्युनल आदमी है। वहां नीतीश कुमार को लगा कि अरे ये कॉम्युनल एजेंडा आप कहना चाहिए, ये कॉम्युनल एजेंडा लेकर के आए हैं। वहां नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग कर लिया। नीतीश कुमार की पहला पड़ाव जो है वहां से शुरू होती है। आए वो लालू प्रसाद के साथ 2015 का चुनाव लड़ा। यहां भी उनको दंभ हो गया कि मेरे चलते हम जीत रहे हैं। लड़का को लगता है कि ये पूरा बारात तो मेरे ही माथे पर है। लेकिन जब लड़का शादी करने अंगना में चला जाता है, उसके बाद बारात को कौन देखता है? निश्चित रूप से गार्जियन देखता है। नहीं देखते हैं। उसको अहम हो जाता है कि अरे तरीके तो सब हम ही कर रहे हैं। वैसे ही हुआ क्या कि यहां नीतीश कुमार को लगा कि उनके चलते सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को लालू प्रसाद से कम वोट सीट आया, नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी गलती का एहसास हुआ और उनको लगा कि अरे अभी भी हमको वो बात नहीं है जो बात होना चाहिए, 2010 वाली बात नहीं है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने 2017 में अपना पाला बदल लिया। उनको लगा कि वो पहला वाला ही ठीक था, पहला वाला ही ठीक था। वहां चले गए। वहां जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि चलिए लौट के बुद्धू घर को आए, घर वापसी हुई है, तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से इनके साथ चला जा सकता है। हालांकि छनकी हुई थी, अलर्ट थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार है, उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चेकमेट करके 17-17-6 का फॉर्मूला तैयार करा दिया। जीती हुई सीटें भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि बिहार में अगर मानते हैं 5 सीट कम है हम जीतेंगे, तो उससे तो अंतर पड़ता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ आने से एक परसेप्शन बन जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बढ़िया है। तभी तो नीतीश जैसा आदमी आ रहा है जो सुशासन बाबू कहा जाता है, एकदम बिल्कुल साफ छवि वाला। अब इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी थी, नीतीश कुमार को दे दिया अपनी जीती हुई सीटें भी। नीतीश कुमार यहां से जब चलना शुरू किए तो उन्हें लगा कि वो एक बार फिर से राजा है। 2020 का चुनाव आया और 2020 के चुनाव में जो कुछ भी हुआ किसी से छुपा नहीं है। नीतीश कुमार को फिर अपनी औकात का पता चल गया और नीतीश कुमार तब से छटपटा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता रत्नेश, आपको भी याद होगा, तो नीतीश कुमार आखिर सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने से ठीक पहले ये क्यों भारतीय जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहवाते कि मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे, चाहे जिसको जितनी सीटें आए, लेकिन हमारे मुखिया तो नीतीश कुमार रहेंगे। आपको शक था ना? फिर भी आप जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए तो फिर आपने एक नया स्वांग रचा
कि मैं तो बनना नहीं चाहता था, मुझे तो इन लोगों ने जबरदस्ती बनाया है। अब कौन जबरदस्ती बनाया है? नीतीश कुमार हमेशा फ्रंट पे किसी और को रखते हैं। बिल्कुल। अब कौन बनाया है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमको दीजिए, कहा नहीं दे रहे हैं। कोई कुर्सी हमको, कोई पद नहीं चाहिए, ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना हमको प्रधानमंत्री बनना है, ना हमको संयोजक बनना है। तो अब काहे मुंह फुलाए हुए हैं? कुर्सी नहीं, तब काहे आपकी भाषा बदल गई है? तब काहे आप भूल गए हैं कि आपका पद क्या है? आप अपने बगल के लोगों को लगते हैं गृह मंत्री कौन है। जनता कुछ दरबार तो बात है जिसकी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उससे पीछे हट रहे हैं। 2005 की बात अगर करें हम, तो 2005 में आपको याद होगा कि जंगल राज और अन्य जो बातें हैं उसको लेकर के सत्ता में आए थे। ये जंगल राज 2010 में भी रह गया कि हमने आधा काम कर दिया है, जो बचा हुआ काम पूरा करना है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार समाप्त कर देना है, सुशासन ले आना है, हर घर में राम राज होगा, घी का नदी बहेगा, दूध का धारा बहेगा। ये सब कह करके जनता को भी लगा कि आपने 5 साल जो काम किया है वो बेहतर होगा। तो 2010 में आप आए, फिर 2015 तक वही जंगल राज रह गया। उसी जंगल राज के साथ आप चुनाव लड़ गए। तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी। तब आपने स्पष्ट होकर के कहा कि भैया अब तो यही है, वही गलत है, यही सही। खैर, आपने वहां भी समझाया, लोग समझ गए। यहाँ आपका सारा परसेप्शन खत्म हो गया कि दाल लाठी में तेल पिलावन की जगह पर कलम में स्याही भरी है। कलम में स्याही, हाँ। ये कहानी तो आपने वहीं ड्रॉप कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि फिर 2 साल के अंदर में ही आपको वहां से हटना पड़ा। इसका मतलब जंगल राज का भी कुछ फूट रह गया था ना, आप सफल नहीं हो पाए थे। ये सारी बातें अभी सोच ही रहे थे, तो कैसे जनता को बरगला करके फिर 2022 में चले आते हैं साथ में। ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके इस बात की तरफ आती है कि लालू प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में पेंडुलम की तरह नीतीश कुमार लटक गए हैं। और दूसरी तरफ वो ऐसा फंस गए हैं दो पाटन के बीच में, बाकी बचाना कोई, वही हाल इनका होने वाला है। दोनों तरफ से जो दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है और नीतीश कुमार छटपटा रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शन एक ही है, न तो ये इंडिया गठबंधन के लिए ईमानदारी के साथ रह पाएंगे और न भारतीय जनता पार्टी इनको ईमानदार समझ के अपने साथ ले सके। यानी दोनों गठबंधन में नीतीश कुमार के लिए जो दूध की मक्खी होती है उस तरह से निकालने वाली बात हो गई है। वरना नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाता, क्योंकि इन्होंने मेहनत भी किया था और इन पर भरोसा होता तो ये सारा काम हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। अब तीसरी बैटिंग किस तरीके से नीतीश कुमार करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब एक ही है कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी, अपना वोट बैंक, अपना जनाधार, अपनी प्रतिष्ठा और अपने सांसद विधायकों को बचाने का एक मौका मिला है। 2024 के चुनाव में अगर दोनों गठबंधन से अलग लड़ते हैं, सीट भले ही उनको जितना भी आ जाए, या किसी तीसरे गठबंधन को बना करके लड़ते हैं जो इन दोनों गठबंधन से अलग हो, तो नीतीश कुमार के लिए सबसे बेहतर अवसर होगा। और इसका फायदा और घाटा नीतीश कुमार चुनाव के बाद समझ पाएंगे। वर्तमान परिस्थिति में एक बात तो तय है कि इनको 17 सीट नहीं मिलने जा रहा है, यानी इनको अपने सांसदों की तिलांजलि देनी पड़ेगी। 2025 के चुनाव तक ये साथ नहीं रह पाएंगे जैसा कि नजर आ रहा है। 2024 के चुनाव में भी इनकी जो स्थिति होगी, लालू प्रसाद को लगता है कि इनसे बेहतर संबंध क्यों नहीं उधर हम रखें, क्योंकि अगर नीतीश कुमार 5 सीट जीत के भी आ जाते हैं तो लालू प्रसाद क्या मदद करेंगे, ये तो वही का वही रह जाएगा। 25 तक तो सीट खाली नहीं हो रहा है, लेकिन अगर दोनों के बीच में भंडोल हो जाएगा तो हो सकता है कि सरकार गिर जाए, हो सकता है कि सरकार गिरने के बाद चुनाव हो जाए, और चुनाव हो जाए तो हो सकता है कि लालू प्रसाद और बेहतर पोजीशन में आ जाए, सीधी लड़ाई भाजपा और आरजेडी की हो जाए, उसमें कांग्रेस का साथ उनको फायदेमंद हो जाएगा। ये सारी बातें सोच करके लालू ने अपनी लीला शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो किला है केंद्र का, वो किसी भी तरह से हासिल करने के लिए भाजपा जो है अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। ऐसी स्थिति में इन दोनों को ध्वस्त किया जा सकता है नीतीश कुमार को नीति से। अगर नीतीश कुमार दोनों में से किसी एक के साथ न रह करके, किसी के साथ न रह करके अलग से रहें, तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ हो सकता है। आपने 2014 में इस बात को देखा होगा। जी। ये चीजें अलग अलग लड़े थे, भले ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंच गई, लेकिन 303 सीट तो नहीं न था।
ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक बेहतर ऑप्शन है और उनकी पार्टी के साथ साथ उनके संगठन को बचाने का भी अवसर है। 17 के जगह पर 20 सीट भी वो लड़ा सकते हैं अपने लोगों को। और ये नीतीश कुमार आप किए क्या? 5 साल आप क्या किए? आपके सांसद 5 साल क्या किए? अगर वो सांसद जीत करके 5 साल अपने क्षेत्र में काम किए तो आपको तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे सांसद जीत जाएंगे। तो 17 क्यों? आप अपने मालिक रहिएगा अपने। जैसे एक तरफ से आप देख लीजिए कि बीजेपी बांट रही है टिकट, वैसे आरजेडी बांट रही है। प्रश्न होगा कि जो लगातार जिस तरीके से पार्टी बचाने की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि इनके सांसद, तो कई लोग कहते हैं कि हमारे संपर्क में है, तो इनके सांसद भी छिटक सकते हैं, तो उस समय क्या करेंगे? उसी परिस्थिति की बात हो रही है ना कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है कि सांसदों को लगेगा कि उनको टिकट कटेगा, जो कि लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर बीजेपी के साथ रहते तो ये कंफर्म था कि आपके 16 सांसद जो है वो कहीं नहीं जा रहे थे, वो आप दावे के साथ अपनी सीटों को रख सकते थे। लेकिन अब तो आप वहां हैं नहीं, अब वहां जाते हैं तब भी आपका कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही वहां अपना सारा प्लान तय कर लिया गया है। लालू प्रसाद आपको उतनी सीटें देंगे नहीं, तो आप तो फंसे हुए हैं, आपके सांसद निश्चित रूप से अधर में हैं। तो ऐसी स्थिति में या तो आपको अलग होकर के तीसरे मोर्चे की तरफ जाना पड़ेगा। आप जो बार बार कह रहे थे कि पहला मोर्चा, अब नीतीश कुमार यहां आकर के पूरी तरह से फंस गए हैं। और लालू प्रसाद के ड्राइविंग सीट पर बैठने के साथ लालू प्रसाद को जैसे लगने लगा है कि इनके रहते कोई इनसे कोई फायदा नहीं है, तो कुर्सी दे नहीं रहा। लालू प्रसाद का एक ही मकसद था कि आप मुख्यमंत्री वाली कुर्सी दे दीजिए, वो तो आप दे नहीं रहे हैं, और देंगे भी कैसे? तो उसके लिए लालू प्रसाद को के लिए कांग्रेस ज्यादा बेहतर है। और नीतीश कुमार के लिए अगर कुर्सी देना ही पड़े किसी मजबूरी में, तो वो लालू प्रसाद को क्यों देंगे? सही बात। वो भाजपा को क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल, भाजपा को देंगे तो उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। सारे शुरुआत की राजनीति तो भाजपा के साथ ही हुई। बिल्कुल, उनको बहुत कुछ मिल जाएगा ना, भाजपा केंद्र के सत्ता में है। अभी अगर नीतीश कुमार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ऑफर देते हैं कि आप जाइए बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो भी ऑफर रखेंगे वो सब ऑफर मान लेगी। ऑफर तो पहले भी हुआ था, पहले भी था, लेकिन तब स्थितियां कुछ अलग थी। नीतीश कुमार को ऐसा लगता था कि लालू प्रसाद के साथ आकर के उनको फुसला करके, बहला करके, तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद को नहीं। अब तो अरे लालू प्रसाद का तो ऑपरेशन हो गया, लालू प्रसाद क्या करेंगे, अब तो घर में पड़े रहेंगे, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद ऐसा खूंटा गाड़े पटना में आकर के कि नीतीश कुमार का सारा पैतरा, सारा प्लान, सारा किया धरा मिट्टी में मिला दिए। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो दोनों में से किसी गठबंधन के पास न जाकर के अपने लिए एक अलग से रास्ता चुने और आने वाले समय के लिए एक सेकंड लाइन तैयार करें जो नीतीश कुमार के नाम को जीवित रख सके। मतलब अपना एक अलग खूंटा उनको ठोकना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, तो नीतीश कुमार के लिए अब जरूरी है कि तीसरे मोर्चे की तैयारी करें, क्योंकि जो स्थितियां बन रही हैं, जो बातें समझ में आई है, बीजेपी किस तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही। ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम बाबा के साथ करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।